बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो चलें क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में बता रहा है फर्म परचेज ए सेकंड हैंड ट्रक फॉर रुपीज़ 50,000 ऑन 1 जनवरी 2002 एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट्स ओवरऑलिंग। तो फर्म ने सेकंड हैंड ट्रक परचेज़ किया है 50,000 का और 20,000 उसकी ओवरऑलिंग पे स्पेंड किया है। आगे बता रहा है डेप्रिसिएशन इज़ रिटर्न ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगी वो 10% होंगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है 30 जून 2005 द ट्रक वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ 30,000 बीइंग अनसूटेबल। तो अनसूटेबल होने की वजह से ट्रक को जो है वो 2005 में सेल कर दिया गया है। 30 जून 2005 को 30,000 का सेल कर दिया गया है। ट्रक अकाउंट हमने बनाना है 2002 से 2005 तक। अज्यूमिंग द अकाउंट्स आर क्लोज टू बी अकाउंट्स क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो अकाउंट जो 31 दिसंबर को हर साल क्लोज हो रहे हैं। ट्रक का अकाउंट हम बनाएंगे, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेट वाले कॉलम में हम सबसे पहले जो डेट ऑफ परचेज है ट्रक की वो लिखेंगे और डेबिट साइड पे हम पहली एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री पास होगी एसेट को परचेज करने की, एसेट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट हम लिखेंगे 50,000 उसकी कास्ट है और उसमें कुछ एक्सपेंसेस भी उस पर किए गए हैं जो कि ओवरऑलिंग के एक्सपेंसेस हैं। तो कास्ट में ये एक्सपेंसेस ऐड कर लेंगे तो टोटल उसकी कास्ट बन जाएगी 70,000। इस ईयर को हम क्लोज करेंगे। क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर है 2002 है। डेप्रिसिएशन के साथ हम इसे क्लोज करेंगे तो पहले साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 70,000 टोटल कास्ट है। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। पूरे साल की डेप्रिसिएशन है 10% चार्ज होगी जो कि 7,000 बनती है। इस ईयर को क्लोज करने के लिए हम जो एसेट की कास्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जो कि बैलेंस CD है। हम जाएंगे नेक्स्ट ईयर में 2003 में जनवरी 1 जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वही साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 63,000। इस ईयर को भी हम क्लोज करेंगे 31 दिसंबर 2003। डेप्रिसिएशन एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस एसेट की। इस साल की डेप्रिसिएशन जो बनती है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो बैलेंस BD पे हम 10% चार्ज करेंगे जो कि 6300 बनती है 6,300। तो इस साल को भी हम क्लोज करने के लिए बैलेंस BD में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कैरीड ऑन बैलेंस आ जाएगा। तो 2003 की भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली और इसका बैलेंस भी हमने फाइंड कर लिया। अब 2004 में हम जाएंगे। 2004 में जो पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस था पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा जो कि 56,700 है। इस साल को भी हम क्लोज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 56,700 पे 10% है। पूरे साल की डेप्रिसिएशन है जो कि ये बनती है 5670। इस साल को भी क्लोज करने के लिए बैलेंस BD में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसको हम शिफ्ट करेंगे लास्ट ईयर में जो कि 2005 है। तो ये हमारा बैलेंस BD ब्रॉड ऑन बैलेंस है। इस साल कुछ वो बता रहा है कि 30 जून को क्वेश्चन में बताया चले 30 जून को ये एसेट जो है अनसूटेबल होने की वजह से ये ट्रक जो है वो सेल कर दिया गया है 30,000 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इस 2005 में जनवरी 1 को जो एसेट का बैलेंस है वो 51,030 आ रहा है। तो हम देखेंगे हमने किस डेट को इसको सेल किया, 30 जून को किया है। तो इट्स मीन हमने 30 जून तक इस ट्रक को यूज़ किया है। अगर यूज़ किया है तो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। हमारे पास रिटर्न ऑन बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो बैलेंस BD पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% है और ये 6 माह की डेप्रिसिएशन बनती है जनवरी 1 से 30 जून तक। 6 माह की डेप्रिसिएशन हम देखेंगे तो ये डेप्रिसिएशन आती है हमारे पास 2552। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास एसेट का बैलेंस था जनवरी 1 2005 को वो कितना था। तो हमारे पास जो बैलेंस आ रहा था वो आ रहा था 51030। ठीक है, तो इस बैलेंस में से इसी साल की जो 6 माह की डेप्रिसिएशन थी वो हम लेस करेंगे। इसी साल की जो डेप्रिसिएशन थी 2005 की तो वो बनती है हमारे पास 2005 की वो बनती है 2552। ये लेस की तो अब हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है ना रिमेनिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर या जो उसकी क्लोजिंग डेट थी या जिस डेट को हमने उसको सेल किया है वो हमारे पास आ रहा था
48,478। 48,478 रुपये हमारे पास अभी भी बैलेंस उसका एसेट का आ रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर आप एसेट को सेल करना चाहते हैं तो 48,478 का सेल करें या इससे ज़्यादा का सेल करें। इससे कम का सेल करेंगे तो आपको लॉस होगा, इससे ज़्यादा का करेंगे आपको प्रॉफिट होगा, और इसी कास्ट पे कर देंगे, इसी प्राइस पे कर देंगे तो आपको ना प्रॉफिट है ना लॉस है। लेकिन हुआ ये है कि हमने एसेट को सेल किया है 30,000 का, तो हमारा रिमेनिंग बैलेंस जो था उसमें से हमने सेल प्राइस लेस की, तो हमारे पास लॉस आएगा एसेट को सेल करने में, जो कि 18,478 है। तो 3 चीज़ें याद रखनी है जब भी एसेट को सेल किया जाता है। सबसे पहले उससे एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है अगर हो तो डेप्रिसिएशन बनती है, क्योंकि 1 जनवरी से 30 जून तक हमने उस एसेट को सेल करने के बाद उसे फ़रोख्त किया है, तो 6 माह की डेप्रिसिएशन थी वो हम चार्ज कर लेंगे। उसके बाद एसेट को सेल करने पे जो हमें कैश मिलेगा सेल करने पे उसकी एंट्री पास करेंगे। तो एसेट को सेल करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे एसेट आ रहा है तो हम ये एंट्री भी क्रेडिट साइड पे करेंगे, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 से। अब देखेंगे एसेट को सेल करने में प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो लॉस हुआ है तो लॉस की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। एसेट क्रेडिट हो रहा है तो ये भी एंट्री हम क्रेडिट साइड पे पास करेंगे जितना भी हमें लॉस हुआ। अब यहाँ पे हम बैलेंस सीडी फाइंड आउट करेंगे, तो बैलेंस सीडी इसका कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि 51,030 में से हमने डेप्रिसिएशन भी लेस की, कुछ प्राइस हमें सेल करने पे मिली वो भी लेस की, और प्रॉफिट एंड लॉस जो लॉस हुआ वो भी लेस किया, तो ज़ीरो इसका बैलेंस आएगा, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरा क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट बॉक्स में देंगे, वो ये कि अगर एसेट को सेल करेंगे तो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि हमने ज़रूर जिनको पास आउट करना होता है, एंट्री जिनकी पास करनी होती हैं। अभी मैंने बताई भी हैं, तो आप लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी 3 चीज़ें हैं, कौन सी 3 एंट्रीज़ हैं जो लाजमी पास होती हैं एसेट को सेल करने में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।